5 दिसंबर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक मासूम की मौत हो जाती है और कुछ ही देर बाद उसकी मां भी दम तोड़ देती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि मौत कब हुई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने इस मौत को कई घंटों तक छुपाए रखा। इस घटना पर हमने एक वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बच्चा पहले ही खत्म हो गया और अब पत्नी है वो भी अब खत्म है। इन्हें दवाई लगाया जब से उस पेशेंट का हालत गंभीर होते चला गया। इस वीडियो में हमने जनता से राय मांगी थी कि क्या आपके या आपके परिजनों के साथ भी संजय गांधी में कभी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किए। इन कमेंट्स में जो कुछ लिखा गया वो हमारा ध्यान इस अस्पताल से भी बड़ी समस्या की ओर ले जाता है। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद अगली बार संजय गांधी अस्पताल जाने से डरेंगे भी। आज हम यही कमेंट्स आपको दिखाएंगे और जिम्मेदार लोगों से सवाल भी पूछेंगे। गोविंद मल्लाह नाम के एक दर्शक ने लिखा, सरकारी डॉक्टरों का खुद का निजी अस्पताल होता है या किसी निजी अस्पताल से उनका टाई अप होता है। ये सिर्फ एक कमेंट्स नहीं, ये उस भरोसे की तस्वीर है जो जनता अब खोती जा रही है। मैं खुद रीवा से हूँ और मैं जानता हूँ कि कई सरकारी डॉक्टर अपने सरकारी पद के साथ निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। क्या ये प्रैक्टिस मरीजों के साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या सरकारी अस्पताल अब सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं? अमित चौरसिया नाम के एक दूसरे दर्शक लिखते हैं कि संजय गांधी अस्पताल में हमारे मम्मी को भी डॉक्टर लोगों ने मार दिया था। जब से मैं संजय गांधी कभी नहीं जाता। और सुनिए, अंबालिका राज सेन नाम की एक और दर्शक हैं जिन्होंने लिखा, अभी अभी कुछ दिन पहले हमारी नंद को भी ले गए थे, जो 2 दिन रखने के बाद उनकी बॉडी में सर काट कर बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए और बोले पोस्टमार्टम हुआ है और रात में ही बॉडी को घर भेज दिए एम्बुलेंस से। घर पहुंचने पर पता चला कि उनके शरीर से सारे पार्ट्स निकाल लिए गए थे और जिस डर की बात हमने वीडियो की शुरुआत में कही, इसी डर के साए में लोग जी भी रहे हैं। एक और दर्शक ने लिखा, मुझे इस हॉस्पिटल से डर लगता है। मैं भी 20 दिनों तक मां को लेकर रहा, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं राक्षस रहते हैं जिनमें इंसानियत नहीं है। क्या ये सब अमृत पी के आए हैं? इनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कुछ कमेंट्स हैं, ऐसे सैकड़ों कमेंट्स लोगों ने किए हैं। सारे कमेंट्स दिखा पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने आपको कुछ दिखाए हैं जो अस्पताल की साख पर सीधे सीधे सवाल खड़े करते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आरोप मैं एक एक करके अस्पताल पर लगा रहा हूं, ये मेरे नहीं हैं। ये उन लोगों के हैं जो संजय गांधी में इलाज करवा चुके हैं और हमारे वीडियो में अपनी आपबीती बताई है, जो हमने आपको एक एक करके स्क्रीन में दिखाया भी। ये आरोप अस्पताल प्रशासन पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पूरे विंध्य की शान है संजय गांधी अस्पताल और सबसे बड़ी उम्मीद भी। इस तरह के गंभीर आरोप अगर अस्पताल पर लग रहे हैं तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि सवाल अस्पताल के भरोसे और जनता के हित दोनों से जुड़े हैं। सैकड़ों कमेंट्स ने यह दिखाया कि यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है, यह उन लोगों का भी दर्द है जो सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं। लोगों की मजबूरी है कि उन्हें अस्पताल और डॉक्टरों पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास विकल्प या पैसे नहीं होते। भारी उम्मीद लेकर ये लोग अस्पताल आते हैं, हाथ जोड़े आपके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? निराशा, डॉक्टरों की धुतकार। ये कमेंट्स उन सवालों की गूंज है जो हर मरीज और उसके परिजन के मन में रहते हैं। क्या डॉक्टर और अस्पताल हमारी जान और इज्जत की कद्र कर रहे हैं? संजय गांधी अस्पताल शान है विंध्य की, लेकिन शान तभी बची रहेगी जब ऐसे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी। क्योंकि सवाल सिर्फ अस्पताल का नहीं है, सवाल है जनता के भरोसे और जनहित का। हम उम्मीद करते हैं कि जिम्मेदार लोग जवाबदेही दिखाएं और सिस्टम ऐसे घावों को दोबारा न होने दे। और हाँ, अगर आपके पास शिक्षा, स्वास्थ्य या आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, तो कमेंट्स करें या स्क्रीन पर दिख रहे मेल या फोन नंबर पर हमसे संपर्क करें। पब्लिक वाणी आपकी आवाज जरूर उठाएगा
और जिम्मेदारों से आंख में आंख डालकर सवाल करता रहेगा।